जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। पितृदोष से बहुत से लोग पीड़ित हैं। कई जगह लोगों ने पितृदोष के निवारण करवा लिए हैं, पूजन भी करवा लिए हैं, लेकिन उपद्रव शांत नहीं होते। पितृदोष के लक्षण क्या है? पितृदोष के लक्षण हैं, आप कोई भी काम करने जाओ, शुरू में सफलता मिलेगी, बाद में डाउन हो जाएगा। लेकिन ज्यादा प्रभावी होगा तो शुरू में भी सफलता नहीं मिलेगी। कर्ज में डाल देगा, प्रॉपर्टी विवाद करेगा, भाई भाई से संबंधित झगड़े पैदा कर देगा, विवाह नहीं होने देगा। अगर विवाह हो गया तो बच्चे नहीं होते, बच्चे हो गए तो फिर लड़कियां होती है, लड़के नहीं होते, लड़के इसके बाद में अगर कोई वंश आगे बढ़ रहा है तो एक के बाद एक अकाल मृत्यु जैसी समस्याएं परिवार में आने लग जाती है। ये सामान्य लक्षण है। जब घोर होते हैं तो परिवार के परिवार नष्ट हो जाते हैं गंभीर पितृदोष की वजह से। आप ज्यादातर देखोगे जिन लोगों को पितृदोष है उनके सर में हमेशा दर्द रहता है, पेट हमेशा खराब रहता है, मणिपुर चक्र और आज्ञा चक्र और सहस्त्रार पूरी तरह से डिस्टर्ब रहते हैं उनके। तो पितृदोष की वजह से अनेक समस्याएं लोगों को हो रही है। बहुत सारे पूजन भी लोगों ने करवाए हैं, कई जबरदस्त साधना प्रयोग भी सदगुरुदेव की कृपा से हमने आप लोगों को दिए हैं। आज भगवान हनुमान जी संबंधित एक ऐसा प्रयोग आपको देने जा रहे हैं जो पितृदोष और प्रेत दोष दोनों को नष्ट करेगा। अभी देखो, लोगों को एक छोटी चीज समझ में नहीं आती। हमारे पास बहुत से केस आते हैं कि गुरुजी प्रेत बाधा है। हम बोलते हैं कि कुंडली में पितृदोष है, उसका निवारण करवाओ। बोले नहीं, वो अलग विषय है, आप प्रेत बाधा का कर दीजिए। हम उन्हें बोलते हैं कि भाई मूल कारण को आप पकड़ो। जब मूल कारण को पकड़ोगे तभी इसका निवारण होगा। आज अगर प्रेत बाधा का निवारण करो, कल दूसरी नकारात्मक शक्तियां आके आपको परेशान करेगी। लेकिन अगर आपने मूल कारण यानी पितृदोष का ही निवारण कर लिया तो ये शक्तियां अपने आप हटने लग जाएगी, या फिर कोई भी प्रयोग करेंगे तो ये शक्तियां फटाफट हट जाएगी। कहने का मतलब है कि पहले मूल कारण जिस वजह से नेगेटिविटी बढ़ रही है, पहले उसको हटाया जाए, उसके बाद में इन चीजों पे फोकस किया जाए। ठीक है, तो ये जो आज प्रयोग दे रहे हैं, इस प्रयोग के माध्यम से पितृदोष भी हटेगा और पितृदोष के साथ यदि प्रेतादिक शक्तियां उपद्रव मचा रही है, घर में अशांति का माहौल है, नकारात्मकता से पूरा भरा हुआ घर है, तो उसको भी हटा देगी। घर में सुख शांति और जो पारिवारिक कलह हो रही है उसको दूर करके पारिवारिक शांति स्थापित कर देगी। चमत्कारिक प्रयोग है, चमत्कारिक मंत्र है और हनुमान जी की कृपा से यह सिद्ध होता ही है, ये कार्य सिद्ध होता ही है, पितृदोष का निवारण होता ही है, प्रेत आदि दोष नष्ट हो ही जाते हैं। जिन लोगों की कुंडली में शनि बुध की युति है, शनि केतु की युति है, यानी प्रेत और पिशाच दोष बन रहे हैं, उन्हें भी ये साधना करनी चाहिए। कैसे करनी है, कब करनी है, वो सारा विधान बताते हैं। पहले मंत्र को नोट कर लीजिए, क्योंकि हम कई बार सारा विधान बताने में मंत्र बताना भूल जाते हैं। तो आप पहले मंत्र नोट कर लें। ओम घंटाकर्णो महावीर सर्व उपद्रव नाशनम कुरु कुरु स्वाहा। ठीक है, ये मंगलवार से शुरू करना है, 11 दिन की साधना है और मात्र 21,000 मंत्र जप है इसमें मूंगे की प्राण प्रतिष्ठित माला का प्रयोग करना है और हनुमान जी की छोटी से ही सही लेकिन पारद की प्राण चैतन्य प्रतिमा होनी चाहिए। ये पारद पे ही होता है प्रयोग, ध्यान रखें। अब बहुत से लोग कहते हैं कि साहब इस पे कर लें, उस पे कर ले, तो देखो प्रयोग सब अलग अलग होते हैं। आप प्रयास करके देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपके पास जो मूर्ति फोटो उस पे करके देख ले, लेकिन जो विधान जिसके लिए बनाया गया है उसका मतलब है कि वो सटीक उस पे काम करता है। ठीक है, अब हम हमारे हिसाब से प्रयोग करके देखें कि हम पीतल की मूर्ति पे करें, हम फोटो पे करें, हम कहीं और करें, तो वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन इसका जो विधान है वो पारद हनुमान जी की मूर्ति पे इसका प्रयोग होता है। आप अपने हिसाब से कुछ और प्रयोग करना चाहे तो कर सकते हैं, नुकसान कुछ नहीं है। फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा आपको पता चल जाएगा, नहीं तो फिर आप पुनः दोहराएं, या फिर 2 बार नहीं दोहराना चाहते तो कम से कम एक ही बार में पारद मूर्ति पे प्रयोग कर ले। मंगलवार रात्रि को स्नान के पश्चात लाल वस्त्र धारण करें, पूर्वमुखी होकर बैठ जाएं, सामने बाजोट लगाएं। अब बहुत से लोग पूछेंगे पश्चिम बैठ जाएं, दक्षिण बैठ जाएं, उत्तर बैठ जाएं, नहीं, पूर्व ही बैठना है। हम पहले इसलिए बोल देते कि फिर मैसेज कर करके समय खराब करते हैं, तो पूर्वमुखी होकर ही बैठना है। लाल वस्त्र आसन हो, बाजट पर भी लाल कपड़ा बिछा दो, गुरु चित्र हो तो स्थापित करें, अगर आपने गुरु दीक्षा ले रखी है तो, नहीं हो तो मानसिक रूप से गुरु जी का आवाहन करें। हनुमान जी की प्राण चैतन्य प्रतिमा स्थापित करें और माला को भी साइड में रखें। पहले अपना पवित्रीकरण और आचमन कर ले और एक शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक का पूजन कर दें। उसके बाद हनुमान जी की प्रतिमा को स्नान करवाएं, जल से, पंचामृत से, फिर जल से, फिर अच्छे से पोंछ कर सिंदूर से पूजन करें और वहां पर बिठा दे। गुड़ का भोग लगाएं, सिर्फ गुड़ का। बाद में ये गुड़ बच्चों में बांट देना है।
मतलब शादीशुदा लोगों को नहीं खाना है, जो कवारे हों, छोटे बच्चे हों, उनको आप बांट दें। उसके बाद गणेश जी और गुरु जी की एक एक माला मंत्र जप करनी, एक माला गणेश मंत्र, एक माला गुरु मंत्र, और उसके बाद आपको जो मंत्र दिया है उस मंत्र की माला जप करनी है। अब अपने हिसाब से आप देख ले, 11 दिन का प्रयोग है, 210 माला है टोटल, तो प्रतिदिन के हिसाब से माला आप डाइवर्ट कर दें। जब अनुष्ठान प्रतिदिन आप करेंगे, गुड़ का भोग लगाएंगे प्रतिदिन, छोटे बालकों को आप ये गुड़ खिला दें। जब अनुष्ठान पूरा हो जाए, अनुष्ठान के बाद प्रतिमा को अपने पूजा स्थान में स्थापित करें, दैनिक पूजन करें, दैनिक भोग लगाएं, और भोग बच्चों को ही देना है, मतलब दूसरे लोगों को नहीं खाना है। हाँ, साधक खा सकता है जो साधना कर रहा है, लेकिन वो साधना काल में नहीं खाएगा। साधना के बाद जब 11 दिन बाद स्थापित करेगा तब का भोग वो खा सकता है, लेकिन साधना काल का जो भोग है वो बच्चों को ही देना है। ठीक है, तो इस प्रकार ये साधना कंप्लीट होती है, जिससे पितृ दोष शांति, प्रेत दोष शांति, पिशाच दोष शांति, सर्व उपद्रव शांति होती है इस साधना के माध्यम से। ऐसी चमत्कारिक साधना है। हालांकि साधना को करने से पहले संकल्प जरूर ले ले, दीप प्रज्वलन के बाद और गणेश मंत्र गुरु मंत्र जप के पहले हाथ में जल लेके संकल्प ले कि मैं महावीर भगवान हनुमान जी की पितृ दोष निवारक, प्रेत दोष निवारक साधना करने जा रहा हूं, जिसके प्रभाव से पितरों को मुक्ति प्राप्त हो, पितृ दोष से मुझे मुक्ति प्राप्त हो, हमारे पितरों को बुरी योनियों से मुक्ति प्राप्त हो, और सर्व उपद्रव घर में शांति हो, सुख शांति और सौभाग्य की प्राप्ति हो, घर पे पितृ दोष, प्रेत दोष, पिशाच दोष, वास्तु दोष, सब प्रकार के दोषों से हमें और हमारे घर को मुक्ति मिले, ऐसा संकल्प लेके जल छोड़ के फिर इस साधना को कर सकते हैं। इस प्रकार ये दैविक साधना आपके जीवन को बदलने वाली रहेगी। कोई बड़ा विधान नहीं है, छोटी सी प्रयोग साधना है, लेकिन चमत्कारिक रिजल्ट है। पितृ दोष को जरूरी नहीं है आपने पूजा करवा ली और आप चुपचाप बैठ गए कि ठीक है करवा लिया है तो करवा लिया, ऐसा कभी नहीं करना। जितना आपका प्रयास हो सकता है उनके लिए दीप दान करना, उनके लिए अमावस्या पूर्णिमा दान करना, पीपल को जल चढ़ाना, पीपल लगाना, उपवास करके उसका पुण्य उनको अर्पित करना, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करके उसका पुण्य उनको अर्पित करना, लगातार करते ही रहना चाहिए। इससे उनका जो गुस्सा है वो पितृदोष दूर होता है, उनका गुस्सा दूर होता है, उनकी कृपा प्राप्त होती है, और उनकी जब कृपा प्राप्त होगी तो वारे न्यारे हो जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।